एक जंगल में सर्दियां बढ़ती जा रही थी। सभी पक्षी सर्दी से परेशान हो रहे थे। टुनटुन मौसी तो सर्दी में नहाना भी छोड़ देती है और पूरा दिन अपने घोंसले में ही पड़ी रहती है। वहीं कालू कोम और गोरी भी अपने घोंसले में कंबल से बाहर नहीं निकलते। भोलू और उसकी पत्नी सत्तो भी अपने घोंसले में ही आग जलाकर सेक रहे थे। उधर रानी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो गरीब थी और उसके पास ठंड से बचने के लिए कंबल भी नहीं था। उसके बच्चे ठंड ज्यादा होने की वजह से रानी से बोलते हैं, माँ, अब हमसे ये सर्दी सहन नहीं होती है। आप हमें भी गर्म स्वेटर और कंबल लाकर दो ना। हाँ माँ, देखो ना, सब बच्चों के पास गर्म कंबल है और वो बहुत मजे से अपने घोंसले में रहते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो टिल्लू और बाकी सब हमें गरीब बोलकर हमारा मजाक बनाते हैं। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए गर्म कंबल और कपड़े लेकर आऊंगी। आज पापा जब दाना लेकर वापस आएंगे तो मैं उनसे बोलती हूँ। बल्लू दाना लाने में थोड़ा लेट हो जाता है और बच्चे इंतजार करके सो जाते हैं। रानी बल्लू को बच्चों की बात बताती है। फिर रानी की बात सुनकर बल्लू कहता है, हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। ठंड बहुत हो गई है, पर मैं क्या करूँ? मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। तुम चिंता मत करो, मैं कल जाता हूँ और कुछ न कुछ काम देखता हूँ। बल्लू ये सब बोल ही रहा था कि तभी रेडियो पर सूचना आती है। किड्स टून स्टेशन पर आपका स्वागत है। हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आने वाले समय में ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ने वाला है। आप सब अपना ध्यान रखें और ऐसे ही हमारे किड्स टून रेडियो को सुनते रहे। धन्यवाद। ये सब सुनकर बल्लू और रानी और भी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर गोरी और कालू ये सब सुनकर डर जाते हैं और गोरी कालू से कहती है, अरे ओ मेरे कामचोर पति, सुना, रेडियो पर क्या खबर आई है? लगता है इस बार तो ठंड तुम्हें साथ लेकर ही जाएगी। अरे गोरी, तुम तो कुछ भी बोलती हो। मुझे तो ये सुनने के बाद रानी और बल्लू की फिक्र हो रही है। बल्लू की तबीयत खराब होने की वजह से वो सर्दियों का दाना इकट्ठा भी नहीं कर पाया और अब तो ठंड और भी बढ़ने वाली है। वो बेचारे दाना लेने भी नहीं जा सकेंगे। अरे वाह वाह वाह, देखो तो मेरे दयालु पति को। यहाँ खुद की पर्सनल पत्नी ठंड से परेशान है और हमारे राजा बाबू चले लोगों की चिंता करने। तुम मेरी और मेरे बेटे की चिंता करो, उन लोगों को मरने दो। अरे गोरी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो हमारे पड़ोसी हैं और उन लोगों ने हमारी कितनी बार मदद की है। मैं सोच रहा था कि उन्हें थोड़ा दाना दे देते हैं और हमारे पास जो एक्स्ट्रा कंबल है वो भी उन्हें दे देंगे। अरे नहीं नहीं, आप एक काम करो, मुझे और टिल्लू को बाहर निकाल दो। ये घर भी उन्हें ही दे दो, फिर तुम यहाँ खुश रहना। हाँ, आए बड़े लोगों की मदद करने वाले। ये सब सुनकर कालू चुप हो जाता है, पर मन ही मन वो बहुत परेशान हो रहा था। फिर अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी बढ़ती ठंड की खबर के बारे में बात करने के लिए चुगली पॉइंट पर इकट्ठा हो जाते हैं और आग के पास बैठकर ठंड से बचने के उपाय सोचते हैं। तभी वहां लप्पू कौवा भी आ जाता है और सब पक्षियों की बात सुनकर कहता है, अरे भाइयों, मैंने ठंड से बचने का एक उपाय सोचा है। क्यों ना हम ऊंची पहाड़ियों से कपास लेकर आए और अपने घोंसले में लगा ले। उससे हमारा घोंसला गर्म रहेगा। लप्पू कौवे की बात सुनकर सब डर जाते हैं, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर शिकारी चीलों का इलाका जो था। अरे ओ लप्पू से कोवे, तू मुझे इस उम्र में क्या स्वर्ग पहुंचाना चाहता है? शिकारी चील क्या तेरे ताऊ का लड़का है जो हम सबको वहाँ उन्हें खिलाने के लिए बोल रहा है? अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें वहां जाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो हमें बताओ। हाँ हाँ भाइयों, हमें ठंड से बचने के लिए रिस्क तो लेना ही होगा, पर हम सब बहुत सावधानी से वहां जाएंगे। आई बड़ी रिस्क लेने वाली,
मैं अपने कालू जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी हमारे पास तो गर्म कंबल है और हमें कपास की जरूरत नहीं है। तुम लोग ही जाओ उन ऊंची पहाड़ियों पर। जब चील तुम्हें मारकर खा जाएगा तब मजा आएगा तुम्हें। फिर गोरी ये सब बोलकर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, एक बार तुम सब कपास लेकर तो आओ। मैं सबके घर से कपास चुराकर अपने घोंसले में इकट्ठा कर लूंगी। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सब कपास लेने चले जाते हैं। पर मैं अभी बोल देती हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं भूत बनकर तुम लोगों को परेशान करूंगी और इस लप्पू के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। फिर सब पक्षी हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर गोरी कालू को नहीं जाने देती है और कालू गोरी से बोलता है, अरे गोरी, मुझे लगता है हमें भी कपास लेने जाना चाहिए, नहीं तो हम ठंड में नहीं बच पाएंगे। हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं वहां जाऊं और शिकारी चील मुझे खा जाए और फिर तुम आराम से मजे करो। पर मैंने कुछ और सोचा है। जैसे ही ये लोग कपास लेकर आएंगे तो मैं इन सब के घर से कपास चुरा लूंगी। अरे नहीं नहीं गोरी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में मैं और टिल्लू भी एक दिन फंस जाएं। गोरी कालू की बात नहीं मानती है और वहां से चली जाती है। उधर सब पक्षी दूर ऊंची पहाड़ी पर कपास लेने के लिए निकल पड़ते हैं। पर सब पक्षी बहुत डरे हुए थे। जैसे ही वो शिकारी चील के इलाके से गुजरते हैं तो सब चील सोए हुए थे। तभी टुनटुन मौसी सब पक्षियों को बोलती है, अरे लगता है ये सब कोई सस्ता नशा करके पड़े हैं, या फिर इन्हें पता चल गया होगा कि टुनटुन मौसी आ रही है, तभी ये डर के मारे घोड़े बेचकर सोए पड़े हैं। साथियों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अकेली ही इन सारे चीलों को देख लूंगी। जब टुनटुन है साथ तो डरने की क्या बात। अरे मौसी, जरा धीरे बोलो, नहीं तो शिकारी चील उठ जाएंगे। अगर ये उठ गए तो हमारी शामत आ जाएगी। फिर सारे पक्षी चुपचाप पहाड़ी पर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग कपास लेकर चलने लगते हैं, वहां पर चील और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देखकर सब पक्षी डर जाते हैं। अरे वाह वाह दोस्तों, देखो तो आज तो शिकार खुद ही फंसने आ गया है। दोस्तों, आज तो हमारी पार्टी होगी। पहले तो मैं इस मोटी चिड़िया को खाऊंगा। अरे ओ चील के बच्चे, मोटी होगी तेरी चाची। मैं तो एकदम फिट और स्लिम ट्रिम हूँ। जरा मुझे हाथ तो लगा कर दिखा। आया बड़ा पार्टी करने वाला। मेरा भी नाम टुनटुन है। दोस्तों, पहले इस टुनटुन को ही पकड़ो, मैं पहले इसे ही खाऊंगा। अरे अरे, टाइम प्लीज। मुझे आखिरी बार अपने दोस्तों को कुछ कहना है। मुझे एक मौका तो दो। फिर टुनटुन मौसी की बात चील मान जाता है और टुनटुन धीरे से सब पक्षियों को बोलती है, अरे सुनो दोस्तों, मेरे पास मिर्ची वाला पाउडर है। जैसे ही मैं इनके ऊपर वो डालूंगी तो हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जैसे ही चील पक्षियों की ओर आते हैं तो टुनटुन मौसी उन पर मिर्ची वाला पाउडर डाल देती है और सब पक्षी वहां से भागने लगते हैं। अरे रे, मर गए रे, कोई हमें इस मोटी चिड़िया से बचाओ। थोड़ी दूर जाने पर बल्लू टुनटुन मौसी से पूछता है, अरे वाह मौसी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे कुछ नहीं, बस जब कल ये लप्पू ने कपास लाने की बात कही थी तो मैंने तभी ये मिर्ची का पाउडर अपने साथ रख लिया था। नहीं तो आज इस लप्पू की वजह से हमें ऊपर की टिकट कटवानी पड़ती। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में कपास लगा लेते हैं। जैसा कि रेडियो पर बताया था, कुछ दिन बाद ठंड बढ़ने लगी और कालू और गोरी के कंबल में बहुत ठंड लग रही थी। हाय रे, मर गई रे, इतनी ठंड। अगर मैं चोरी करने गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। कालू,
मेरे प्यारे पति कालू, तुम अपना कंबल भी मुझे दे दो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं गौरी, अगर मैंने तुम्हें अपना कंबल दे दिया तो मैं खुद क्या ओढ़ूंगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कपास लेकर आ जाते हैं, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। हाँ हाँ, जैसे सारी गलती मेरी है। अब तो लगता है इस ठंड में हम नहीं बच पाएंगे। तभी कालू और गोरी रानी के घर जाकर उनसे मदद मांगने लगते हैं। रानी और बल्लू वहां से बहुत ज्यादा कपास लाए थे, जिस वजह से उनके घोंसले में ठंड नहीं लग रही थी। फिर वो कालू और गोरी को अपने घोंसले में रोक लेते हैं। ये सब देखकर गोरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है और रानी के घर ठंड खत्म होने तक रुक जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी कहानी को जरूर शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।